यस क्लास 6 अपनी व्याकरण की पुस्तक से आज हम लोग पाठ 12 क्रिया तथा क्रिया की व्याकरणिक कोटि काल है ना, इसके बारे में पहले पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं, तो आगे हम काल करेंगे। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में काल के बारे में जाना, काल किसे कहते हैं कि जब समय का बोध होता है जिस सबसे, उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्यत काल। यस, कितने भेद होते हैं काल के? मैम 3। और उससे पहले आपने भूतकाल और भविष्य काल। भविष्य काल, और उससे पहले आपने क्रिया के बारे में पढ़ा था। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? मैम 2। अकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया और समग्र क्रिया। सकर्मक क्रिया, यस राइट, ठीक है। सकर्मक में कर्म के साथ क्रिया होती है और अकर्मक में कर्म के बिना क्रिया होती है, ठीक है, इसलिए इसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं काल, क्रिया की व्याकरणिक कोटि काल, ठीक है। तो काल के बारे में भी आपने पढ़ लिया था पहले से ही कि यदि कोई क्रिया घटित होती है जो जिस भी समय में, वो कुछ ना कुछ समय अवश्य हमें बताती है, तो सभी लोग उसे काल के तथा या समय के नाम से उसको जानते हैं या मान लेते हैं, पर ये दोनों एक नहीं होते। समय का व्याकरणिक रूप ही काल है। समय को वर्तमान, भूत तथा भविष्य 3 भागों में बांटा गया है, उसी आधार पर काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो पहला है इसका भेद वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल के बारे में भी आपने पहली कक्षा में पढ़ा है, जो कार्य अभी हो रहा है तुरंत, जैसे कि तनिष्क पढ़ रहा है, तनिष्क पढ़ रहा है, ये कौन सा काल है? वर्तमान काल। हाँ, बिल्कुल सही, वर्तमान काल, ठीक है। और भूतकाल का जल्दी से एक उदाहरण बताओ जरा, तो भूतकाल। मैम वह खाना खा रहा था। खाना खा रहा था, सो रहा था। तनिष्क पढ़ रहा था, है ना, ठीक है। तो अब आपको ये भविष्यत काल के बारे में अब हम पढ़ेंगे। भविष्यत काल, तो भविष्यत काल किसे कहते हैं? भूतकाल में से जो वर्तमान यानी जो भी चल रहा है, भूत जो बीत चुका है, और भविष्यत है जो अभी आएगा। भविष्यत काल क्या है? अभी आने वाला है। तो भविष्य काल में घटित होने वाले कार्य या व्यापार की सूचना देने वाले काल को हम भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल की सूचना देने वाले चिन्ह हैं गा, गे, गी। अतः भाषा के जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि क्रिया भविष्य में घटित होगी, वे चिन्ह भविष्य काल के चिन्ह कहलाते हैं तथा यह वाक्य भविष्य काल का होता है। अब ये ध्यान रखने योग्य बात है बेटा कि जिन वाक्यों के क्रिया पदबंध में गा, गे, गी आदि प्रत्यय लगेंगे, क्रिया लास्ट में लगती है वाक्य के, और वहां पर अगर गा, गे, गी आदि प्रत्यय लगे होंगे तो वाक्य भविष्यत काल के होंगे। आइए देखिए, कुछ वाक्य हैं जो आप पढ़ करके समझेंगे। पहला पढ़िए, चलिए। आयुष। यस मैम। पढ़ो। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। हाँ। तुम कब चलोगे? हम फिल्म देखने जाएंगे। तू अब क्या करेगी? आप कहाँ ठहरेंगे? वह तुम्हें रुपए नहीं देगा। आज वे भी मैच खेलेंगे। वे सुबह तक पहुंचेंगे। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? देखो बेटा, अब इस वाक्य में आपने देखा सब में जाऊंगा, चलोगे, जाएंगे, करेगी, ठहरेंगे, दूंगा, खेलेंगे, पहुंचेंगे और चलेंगे, सब में गे, गा, गी ही लगा हुआ है, यानी ये भविष्यत काल है, ठीक है। जिस वाक्य के अंत में क्रिया गा, गे, गी के रूप में आती है वो भविष्यत काल कहलाती है। तो अब आपने क्या सीखा इस पाठ को पढ़कर? अब आइए जरा हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। क्रिया वे शब्द हैं जो विभिन्न कार्यकलापों के बारे में हमें सूचना देते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती, सकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है ना, वो कर्म के साथ होती है। क्रिया कर्म की अपेक्षा कर रही है या नहीं, इसका पता क्रिया पर क्या तथा किसका शब्दों से प्रश्न करके हम
पता लगा सकते हैं। अगर हमें क्या किसका करके उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया है, और अगर क्या किसका करके उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया है। क्लियर? यस मैम। हाँ, उसके बाद है नेक्स्ट, क्या प्रश्न करने के उत्तर में क्रिया किसी वस्तु की तथा किसको प्रश्न करने में उत्तर में किसको किसी प्राणी को। अगर हमने क्या तो किसी वस्तु, टेबल कुर्सी में जो भी है वस्तु जो भी, और अगर हमने कहा कि यह काम किसको करना है तो किसको का मतलब होता है वहां पर उसका उत्तर प्राणी के नाम से। प्राणी। प्राणी, प्राणी तो जानते हो ना किसे कहते हैं आप, हम सब, है ना, प्राणी। तो सकर्मक क्रिया एक कर्म की अपेक्षा करती है और द्विकर्मी की या दो कर्मों की। इस आधार पर उसके दो उपभेद होते हैं, एक कर्मक तथा द्विकर्मक, है ना। एक कर्मक में एक ही क्रिया लगी होती है, द्विकर्मक में दो क्रिया। जैसे एक कर्मक है कि राम खाना खा रहा है, ये एक कर्मक है, इसके अंदर एक क्रिया है, खाना खा रहा है, एक क्रिया है खाली। और अगर मैं इसी वाक्य को बनाऊंगी, राम खाना खाकर पढ़ रहा है, अब बताओ इसमें दो क्रिया लगी कि नहीं? एक तो खाना खाकर भी एक क्रिया हो गई और पढ़ना भी एक क्रिया हो गई, तो दो हो गया ना इसके अंदर क्रिया। तो इसलिए ऐसा वाक्य अगर होगा तो वो द्विकर्मक क्रिया कहलाएगा, है ना। गीता खाना बनाकर सो रही है, गीता खाना बनाकर सो रही है, इसके अंदर खाना बनाना द्विकर्मक क्रिया। हाँ, द्विकर्मक क्रिया। हाँ, यानी कि आप लोगों को क्लियर हो गया, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया क्लियर हो गई? यस मैम। गुड। यस मैम। तो काल तथा, अब अगला है, काल तथा समय दोनों एक नहीं होते, समय का व्याकरणिक रूप ही काल है ना। व्याकरण के रूप में काल को समय कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, जैसा कि आप लोगों ने अभी पढ़ा और समझा है और जाना है। वर्तमान काल का सूचक होता है, हूँ, हो। भूतकाल का आ, ई, ए अथवा था, थी, थे, तथा भविष्यत काल के चिन्ह क्या है? गा, गे, गी, ये, जैसा कि अभी आपने यहाँ पर वाक्य में पढ़ा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप सबको? यस मैम। यस मैम। अब आपका आइए अभ्यास करें। क्रिया से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर बताइए, क्रिया किसे कहते हैं? कैन आई टेल? हाँ, बोलो मैम कैन आई टेल? यस। ओके मैम। क्रिया वे शब्द है जिनसे किसी घटना या कार्य के होने या किए जाने की सूचना मिलती है, अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या अवस्था का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। हाँ, लिख लिया सबने ये बात? दोबारा बोलो, एक बार दोबारा बोल दो, फिर सब बाकी जो है। ओके मैम। क्रिया वे शब्द है जिनसे किसी घटना या कार्य के होने या किए जाने की सूचना मिलती है, अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या अवस्था का पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। वेरी गुड, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे हमें कार्य या उसका पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। राइट, सबने। अब एक उदाहरण दे दो बेटा। मैम क्रिया का? हाँ, क्रिया का। मैम क्रिया का एग्जाम्पल है मैम, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, तो मैम खा क्रिया है। खा नहीं, खाना क्रिया है। खाता हूँ क्रिया है। राम विद्यालय जाता है क्रिया है। जाना क्रिया है इसके अंदर। अब आपका दूसरा है, धातु किसे कहते हैं? किन्हीं 5 धातुओं के उदाहरण लिखिए दीजिए। धातु किसे कहते हैं? हाँ, बोलो। यस मैम। मैम, क्रिया के विभिन्न रूपों में समान रूप से आने वाले तथा क्रिया के अर्थ को बताने वाले अंश को धातु कहते हैं। 5 बोलो, 5 धातु कौन कौन से होते हैं? मैम 5 धातु पढ़, लिख, चल, आ, जा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तनिष, सबने क्लियर कर लिया? सबको क्लियर हो गया? यस मैम। गुड। थर्ड नंबर पर अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया की पहचान करने का क्या तरीका है? अकर्मक कर्म रहित होता है, सकर्मक कर्म के साथ होता है। अकर्मक का वाक्य बनाकर उससे प्रश्न पूछने पर उत्तर नहीं मिलता, सकर्मक का वाक्य बनाकर उससे प्रश्न करने पर हमें उत्तर मिलता है। ठीक है? यस मैम। ठीक है बेटा।
यस मैम। अब आइए अगला, फोर्थ क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं का भेद बताना अब आपको। लड़कियां गीत गा रही हैं, क्या होगा ये भेद, क्या है ये? लड़कियां गीत गा रही हैं, ये कौन सा काल क्रिया है? मैम सकर्मक। हाँ सकर्मक, राइट, यही देखना, सकर्मक। मैम सकर्मक का एकर्मक क्रिया। बच्चे फिल्म देख रहे हैं। मैम सकर्मक। हाँ वेरी गुड, सकर्मक। मैं रात को 10 बजे सोता हूँ। मैम सकर्मक। यस राइट, सकर्मक। सकर्मक। यहाँ मत बैठिए। मैम अकर्मक। यस अकर्मक। अकर्मक। तुम लोग मेरे साथ चलो। मैम अकर्मक। गुड। मैम सकर्मक। हाँ सकर्मक। तुम लोग मेरे साथ चलो, अकर्मक। मैम अकर्मक। पिताजी। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। मैम सकर्मक। सकर्मक। यस यस यस, देखा अच्छा सकर्मक। कैसे पहचाना आपने कि इसका उत्तर आपको मिल गया था, तो आपने इसको पहचान लिया सकर्मक है, और उसका उत्तर नहीं मिला यानी वो अकर्मक है। राइट, सबने लगा लिया निशान? यस मैम। शो योर बुक, शो योर बुक। स्क्रीन पर अपनी बुक दिखाइए, शो योर बुक जल्दी। गुड, और भी दिखाओ, नीचे से दिखाओ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ चार्वी, वेरी गुड, तुम्हारा तो काम ऐसे अच्छा होता है। और कोई बच्चा, किसी ने नहीं लिखा अभी? मैम लिख रहा हूँ मैम, बस लास्ट क्वेश्चन है। हाँ तो जब जल्दी जब कॉपी मंगाऊंगी ना और नहीं होगा तब देखना। हो गया? यस मैम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के भेद लिखे। क्रिया, अच्छा ये तो हो गया पहला। अच्छा इसके बाद है, निम्नलिखित वाक्य किस काल के हैं? वाक्य जो है वो किस काल के, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल? किताब में वर्तमान काल। वर्तमान। बच्चे मैम वर्तमान। जैसे खेल रहे थे, क्या है ये? भूत। मैम भूतकाल। मैम भूतकाल। हाँ, तो किसने बोला वर्तमान? किसने बोला वर्तमान? मैम भूत। अरे भूत ने बोला वर्तमान? मैं पूछा अभी नहीं किस मैम बच्चे ने, भूतकाल। अभी किस बच्चे ने बोला था कि वर्तमान काल है? बोलो, सोच के बोला करो, कोई भी आंसर गलत मत बोला करो, ठीक है? बच्चे छत पर खेल रहे थे, भूतकाल है। अब है वे बाजार की ओर गए हैं। वर्तमान काल। वर्तमान मैम काल। वर्तमान काल। यस 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 राइट। अब है आप स्कूल कब आएंगे? भविष्य काल। मैम भविष्य काल। भविष्य काल। यस राइट। लिख भी लिया है या फिर रह गया ब्लैंक? बुक मंगवाऊंगी ना तो 0 नंबर लगेगा आपका। आई एम राइटिंग। हाँ राइटिंग, डू फास्ट। मैम आई एम आल्सो राइटिंग। यस यस वेरी गुड। जल्दी जब लिख लो तब मुझे जवाब दो, फिर मैं आगे यस। मैम आई लिखो लिखो जल्दी लिखो भाई, लिखो लिखो लिखो। हो गया? हो गया बेटा? नो मैम। लिखो लिखो लिखो।
लिख लिया? मैम आई एम डूइंग लास्ट वन। लिखो लिखो जल्दी। मैम सीमाएं। हाँ बेटा बोलो। मैम सीमाएं। हाँ 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 दिखाओ। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया चारवी, गुड। बाकियों को तो लिखना नहीं है, ना ही जवाब दिखाना है। सीमा। हाँ दिखाओ 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 दिखाओ। मैम सीन माइन। आप भी दिखाओ, वेरी गुड। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा, कनिष्का ठीक से दिखाओ, पूरा पूरा दिखाओ। हाँ यस, राइट राइट, वेरी गुड। और कोई लिख लिया सबने? हाँ या ना तो बोलो। यस मैम। तो अब हम अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, 7th पर। निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार भविष्य काल में बदलना है ना? जाते हैं कुछ, वह सुबह खाना बनाएगी। कौन सी? वह सुबह खाना बनाएगी, लिख लिया? वह सुबह खाना बनाएगी। हाँ बनाएगी। वे रात को टीवी नहीं देखेंगे। वह रात को टीवी नहीं देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपको, वह सीखने नृत्य जाएंगे। सीखने जाती है। वह ऐसी जगह पर जाते नृत्य सीखने जाएगी। हाँ क्या आएगा? मैम वह सीखने जाएंगे। वह नृत्य वे सीखने सीखने जाएगी। हाँ, मजदूर बहुत मेहनत करेंगे। मजदूर बहुत मेहनत करेंगे। अब धोबी कपड़े नहीं धोता, क्या होगा? अब धोबी कपड़े नहीं धोएगा। हाँ धोबी अब धोबी कपड़े नहीं धोएगा। अब धोबी कपड़े नहीं धोएगा। लिख लिया? जल्दी लिखो, फिर टाइम ओवर होने वाला है। यस बेटा, हो जाए तो बोलना, लिख लो तो बोलना। लिख लिया? अपने आप बोलोगे, मैं नहीं बोल रही अब बार बार एक ही बात। आवाज आ रही है ना मेरी? यस 6th क्लास। मैम योर वॉइस इज क्रैकिंग। यस मैम। लिटिल बिट क्रैकिंग। ओके ओके, आ जाएगा। ओके ओके, अब आ जब हो जाए बता देना बेटा। ओके डन मैम। डन मैम।
एक के से मैम, नहीं होगा ना, 6 सबका हो जाए तब। मैम हो गया? यस मैम। थोड़ा सा एक बच्चे से नहीं होगा ना, बाकी बच्चे तो जवाब ही नहीं देते कुछ भी। यस मैम। मैम आई हैव आल्सो डन। बाकियों को कुछ नहीं करना ना। चलिए फिर ये आप अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाला जो है अभ्यास नया करके सीखने वाला, फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि तब तक आप लोग ये सारे बच्चे एक साथ पूरा कर लीजिएगा। ओके ओके बेटा, ओके बस, वेरी गुड सक्षम, वेरी गुड कनिष्का, कनिष्का वेरी गुड, चारवी वेरी गुड। बाकी सबकी डायरी बुक में ऐसे चेक करूंगी जैसे अभी ये लोग दिखा रहे हैं, चारवी, कनिष्का, है ना सक्षम, मैम ऐसे प्लीज में। सी माइन आल्सो। हाँ तनिष्क वेरी गुड। राइटिंग थोड़ी सुंदर नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। मैम सी माइन। हाँ सक्षम बहुत बढ़िया। तो अब मुझे आप लोग कल कंप्लीट मिलोगे, ठीक है? कल की क्लास में हम ओके नेक्स्ट मैम। में पूरा इसके आगे का करेंगे कंप्लीट वर्क के साथ। ओके, हैव अ गुड डे।